हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आज के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, हिडन फीलिंग्स उजागर करने में आपके व्यक्ति की मैं आज आपकी हेल्प करने वाली हूँ। और हम देखते हैं आज की जो कैंडल है वो आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में क्या कह रही है। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो जितना आप इसे रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी आप ड्रॉप कर दीजिए। मेल फीमेल स्पेसिफिक भी नहीं है, कोई भी देख सकता है। और एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं मेरी, बिल्कुल टाइमलेस। जब देखेंगे आप रेजोनेट करेंगे। आप इस रीडिंग को क्रश के लिए, अपने लवर के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए, नो कांटेक्ट के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, इन सब के लिए देख सकते हो। ओके, अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो और आपके ड्रीम्स सच हो जाएं इस रिलेशनशिप को लेकर, जो भी आप चाहते हो। चलिए व्यूवर, जरा फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका याद कीजिए। 3 गहरी लंबी सांसें भी ले लीजिए। किसी भी एंग्जाइटी को, किसी भी तरह की बैड फीलिंग को, किसी भी तरह की हैवी एनर्जी को अभी ड्रॉप कीजिए। टेक 3 डीप ब्रेथ एंड जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स। कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में इतनी बड़ी नहीं है जो आप शांति से, सरलता से और थोड़ा 2 कदम पीछे हटके फिलहाल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सॉल्व ना कर सको। राधे राधे, हर हर महादेव। आइए देखते हैं कि आज वैक्स क्या कह रहा है, क्या निकल के आ रही है आपके व्यक्ति की भावनाएं आपके लिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हुई मेरी कैंडल, जो कि कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है, जो कि बुद्धि को रिप्रेजेंट करती है, बुद्धिमता को, विजडम को रिप्रेजेंट करती है। ईश्वर करे आपके व्यक्ति को सद्बुद्धि आए। तो चलिए इस सुंदर से कलर के साथ कैंडल के आगे बढ़ते हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके व्यक्ति वर्गो, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, जेमिनी और वाटर साइंस में कैंसर और पाइसिस राशि के हो सकते हैं। आज तो मुझे वृश्चिक राशि भी दिखाई दे रही है, यानी कि स्कॉर्पियो। जिस तरह का भी कनेक्शन इस वक्त आपके बीच में हो, जिस तरह का भी मनमुटाव आपके बीच में हो, जो भी सिचुएशन हो, मैं आपको इतना बता दूं, आपका व्यक्ति आप पे ट्रस्ट करता है। आपका व्यक्ति ये जानता है कि आप एक लॉयल इंसान हो। आपका व्यक्ति भली बातें समझता है कि आप एक इंटीग्रिटी के इंसान हो। जो सोच लिया, जिसे चाह लिया, बस चाह लिया। ये भी जानते हैं कि आप कैरेक्टर के धनी इंसान हो। इस व्यक्ति को पता है कि आप जैसा इनको दोबारा नहीं मिलेगा। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो आप इस व्यक्ति से काफी विपरीत भी हो, क्योंकि आपका व्यक्ति थोड़ा इधर उधर पहले आपको शायद पास में चीट भी कर चुका है, या फिर ये सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए नहीं भी हो सकता है, बट मुझे ऐसे एनर्जीज दिखाई यहाँ पर दे रही हैं। जबकि आप इस व्यक्ति के बिना किसी और के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। ये व्यक्ति ईगोस्टिक भी दिखाई देता है मुझे, और अभी तो ईगो से बहुत भरा बैठा है आपके लिए। आप इसको कॉल क्यों नहीं कर रहे हो और अपने आप चीजों को सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? इनके पैर क्यों नहीं पकड़ रहे हो? इनको मना क्यों नहीं रहे हो? इस बात का फ्रस्ट्रेशन आपका व्यक्ति लगातार उसको हो रहा है। ये व्यक्ति आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आए और इन्हें मनाएं। गलती किसकी है इससे इन्हें कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आई एम सॉरी, बट आपके व्यक्ति को उससे फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति आपकी जिंदगी में पास में तब आया था जब आप बहुत ही वीक समय से गुजर रहे थे, जब आपका आत्मसम्मान, आपका आत्मबल, आपकी स्पिरिट एकदम टूटी हुई थी। तभी व्यक्ति आपकी जिंदगी में एंटर किया और कुछ समय के लिए तो लगा कि जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई हों, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको ऐसा महसूस कराया। कुछ चीजों में तो इन्होंने ही पहले से कदम बढ़ाया, इन्होंने ही फर्स्ट कदम बढ़ाया, और उन्होंने इस तरह की बातें आपसे की कि ऐसा लगा कि वाओ, द पर्सन इज हियर। देखो, ये व्यक्ति वैसे तो आपका सोलमेट भी है, लेकिन व्यूअर, जो सोलमेट कनेक्शन होता है ना, वो इतना आसान, सादा और सरल नहीं होता। सोलमेट कनेक्शन बहुत सारे पेन को लेके भी आता है। किसी और कनेक्शन में थोड़ा पेन मिल भी जाए तो झेलना आसान होता है, लेकिन सोलमेट से आप इतने अटैच्ड होते हो कि उसके किया हुआ हर एक बैड बिहेवियर और हर एक कटु शब्द बिल्कुल दिल पे आके लगता है और बिल्कुल बिल्कुल परेशान कर देता है, तबाह कर देता है आपकी एनर्जीज को, इनसिक्योर कर देता है आपको। आपने इस व्यक्ति के साथ कनेक्शन में आने के बाद ये बहुत बार फील किया होगा कि कुछ चीजें आप अपनी जिंदगी में किसी के साथ भी पहले फील नहीं किए हो। ये व्यक्ति पहला है जिसके साथ कुछ खास महसूस होता है, कुछ अलग महसूस होता है। इस व्यक्ति की कितनी सारी मिस्टेक्स के बाद भी आप इसको अपनाने के लिए तैयार हो, जबकि आप बहुत ही नो नॉनसेंस इंसान हो। यू डोंट
एंटरटेन पीपल हु डू रॉन्ग टू यू। बट ये व्यक्ति, इसमें कुछ तो खिंचाव है कि इसकी गलतियों के बाद भी, इसके इनफैक्ट कहीं ना कहीं बिट्रेयल के बाद भी, अम, आपको इसकी एरोगेंस के बाद भी, इतनी चिल्लम चिल्ली के बाद भी इस व्यक्ति का इंतजार आपकी नजरों को रहता ही है। ये जो पर्सन है, ये भी आपसे बात करना चाहता है और आप भी इससे बात करना चाहते हो, दोनों ही लोग एक दूसरे से बात करना चाहते हो। लेकिन सिचुएशन ऐसी बन रही है बार बार कि वो बात हो ही नहीं पा रही है। आप तो खैर इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हमेशा करते हो, तो आप सोच रहे हो कि यार इस बार तो मैं नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, आई डोंट वांट टू टेक अ स्टेप। ये क्यों नहीं ले रहे हैं? इनके पास कोई वजह नहीं है, इनको पता है इन्हें कॉल करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कदम बढ़ा पा रहे हैं। कुछ ना कुछ वजह बन जाती है। आप बिजी हो रहे हो बहुत से कामों में, कल पे डाल रहे हो, आपका व्यक्ति बिजी हो जा रहा है बहुत से कामों में, कल पे डाल रहा है, और उसने अपनी अपनी व्यस्तता को, अपनी ईगो को सूद करने का एक बहाना बना लिया है कि मैं बिजी हूं इसलिए कॉल नहीं कर पा रहा हूं। देखो मैं तो बिजी हूं, मैं कैसे कॉल करूं, उसे करना चाहिए, मैं तो कितना बिजी हूं। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। दोनों का उतना ही मन है कॉल करने का, आपका भी और उस व्यक्ति का भी, दोनों का इक्वल मन है, लेकिन कॉल नहीं करनी है। ठीक है, कॉल नहीं करनी है। आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि हर बार कॉल करके आप अपना मान सम्मान गिराते हो, हर बार कॉल करके आप इस व्यक्ति से और अधिक पिटने के लिए रेडी हो जाते हो कि फिर आपको धोएगा, फिर ये व्यक्ति आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करेगा, फिर वही हो जाएगा कि आप हर बार झुक जाते हो तो ये कभी आगे एफर्ट लगाएगा ही नहीं, कभी आपको समझने की कोशिश करेगा ही नहीं। और ये अपनी ईगो में नहीं कर रहे हैं, अपनी व्यस्तता की वजह से नहीं कर रहे हैं। आपको फील हो रहा है, और इस व्यक्ति को भी इस वक्त फील हो रहा है कि कुछ तो बदल गया है आप दोनों के बीच में। क्या बदल गया है? व्यूअर, आप दोनों के बीच में कुछ नहीं बदला है, समय बदल गया है, सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं। आपके व्यक्ति का प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदल गया है। आपके व्यक्ति इस कनेक्शन को इन एंड आउट समझ चुके हैं, जान चुके हैं, और वो अब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको मैनिपुलेट करते रहते हैं। क्योंकि अब आप रिलेशनशिप के इस पड़ाव पे पहुंच चुके हो जहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए नहीं बचा है। अब तो एडवेंचर नहीं है, अब आपको सस्टेन करना है रिलेशनशिप को। जब तक रिलेशनशिप एडवेंचरस रहता है, नई नई बातें एक दूसरे के बारे में जानने को मिल रही हैं, नया नया रिलेशनशिप है, सब अच्छा है, व्यक्ति की केवल अच्छाई जानते हो आप, उसकी नई कमियां नहीं जानते हो, तब तक वो एडवेंचरस रहता है। लेकिन आप दोनों के बीच में अब आपका रिलेशनशिप ठहराव पे आया था, तो ये सब समझ चुका है किस चीज में आप कैसे बिहेव करते हो, किस चीज में आपका क्या रिएक्शन रहता है। तो इस व्यक्ति को पता है कि कहाँ कहाँ आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, और ये व्यक्ति जानता है, आपका पर्सन ये भी आपसे प्यार करता है, पर ये जानता है कि आप तो उसको बहुत ही ज्यादा चाहते हो। तो अब ये वो लीवे ले लेता है, अब ये वो रिस्क ले लेता है कि जाएगी तो जाएगी कहाँ, जाएगा तो जाएगा कहाँ, लौट के तो मेरे पास ही आएगा या आएगी। तो ये चीज इनके अंदर बहुत ज्यादा आ रही है कि इसने कहाँ जाना है, इसने तो मेरे पास ही लौट के आना है। तो ये एनर्जी भी आपके व्यक्ति की मुझे यहाँ पे बहुत अधिक दिखाई दे रही है। ठीक है, क्या आप दोनों के बीच में, मैंने जैसे कि बताया, सोलमेट कनेक्शन है। एंड व्यूअर, एक बात और जानिए कि आप दोनों के बीच में ये सोल कॉन्ट्रैक्ट एकदम परमानेंट है, यानी कि आप दोनों का रिश्ता लंबा है, आप दोनों का रिश्ता बार बार टूट के बनने वाला रिश्ता है, आप दोनों का रिश्ता वैसे भी समय की कई कसौटियों से निकल चुका है। हाँ, व्यक्ति थोड़ा बदल गया है, हाँ व्यक्ति की आदतें थोड़ी खराब है, हाँ वो आपको हर्ट करता रहता है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपको छोड़ना नहीं चाहता। इसको पता है कि आप जैसा तो नहीं मिलेगा या मिलेंगी। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इनकी जिंदगी में आप जैसा ना ही पहले कोई आया है, और आप जैसा ना ही कोई अब बाद में कोई आएगा। तो इनको ये पता है कि आप अनमोल हो इनके लिए। तो छोड़ना तो ये नहीं चाहता आपको, ये तो मुझे साफ दिखता है। छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन फॉर दिस पर्सन, नो, छोड़ेगा तो ये नहीं। और रास्ते भी कहीं ना कहीं तलाशेगा लौटने के, आने के। मुझे ऐसा लगता है कि आपके व्यक्ति ना रिकंसाइल करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। बहाना समझते हो, मतलब कुछ ऐसा बहाना कि
ऐसा भी ना लगे कि मैंने डेस्परेट होके या झुक के फ़ोन किया है और मेरी बात भी हो जाए। स्पेशली अगर आप दोनों प्रोफ़ेशनली किसी न किसी चीज़ से कनेक्टेड हो, तो ये काम के बहाने आपसे कॉल करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर ये आपको सडनली स्टॉक करने लग जाएँ। अभी तक आपके पिक्चर्स व्हाट्सएप पे नहीं देख रहे थे, सोशल मीडिया पे नहीं देख रहे थे, अचानक से ये देखने लग जाएँ। कहीं न कहीं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट देने की कोशिश करें दैट आई वांट टू टॉक विदाउट बाउइंग डाउन। आपके आगे झुके बिना ये कोई तरीका ढूंढ रहे हैं क्योंकि बात करने की डेस्परेशन तो बात करने की खुजली तो बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा। अब ऐसा कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, तिगड़म ढूंढ रहे हैं कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, मेरी बात भी हो जाए। या तो स्टॉक करना, अचानक पिक्चर्स को लाइक करने लग जाना, एक लाइक दे देना आपके व्हाट्सएप की जो पोस्ट्स हैं, जबकि बहुत टाइम से नहीं कर रहे थे। बहुत टाइम से तो आप इनकी लाइक ढूंढते रहते थे कि क्या पता इसने आज मेरा स्टेटस देखा हो, अब देख रहे हैं। या फिर जो लोग ब्लॉक्ड हैं उनको अचानक आपका व्यक्ति अनब्लॉक करेगा और छोड़ देगा। अनब्लॉक करके आपको इंडिकेशन भी दे देगा और फिर आप इसको कूद कूद के कॉल मैसेज करोगे और इसको कुछ कहना करना नहीं पड़ेगा, बस ये उसी बात में बात मिला के चीजों को आपके साथ सॉर्ट कर लेगा। ऐसा कुछ आसान रास्ता आपका व्यक्ति आपसे रिकंसाइल करने के लिए ढूंढ रहा है, जिसमें बेइज्जती भी कम हो और शॉर्ट रीयूनियन भी हो जाए। एक पेड़ देखिए व्यूअर, उसकी इमेज। ये रिलेशनशिप की जड़ें काफी मजबूत हैं। आप बहुत पेड़ जैसा एक कनेक्शन ये है। व्यक्ति जाएगा तो जाएगा कहाँ, लौट के आप ही के पास आएगा। ये आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग, करंट इमोशंस। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप अपने वीडियो को लाइक कर दिया है। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।